थैंक यू भोजी। स्टूडेंट्स, प्रीवियस एपिसोड्स में हमने कई तरह के न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की डेफिनेशन से रिलेटेड केसेस डिस्कस किए थे। यहाँ पे एक और केस उसी तरह का है, मास वेरिएशन का, जो मैं इस पॉइंट पे ले रहा हूँ। लेकिन मास वेरिएशन के ज़्यादातर केसेस वी आर गोइंग टू हैंडल इन द टॉपिक ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। आफ्टर 1 और 2 चैप्टर्स वी आर रीचिंग टू दैट, सो आप रेडी रहिए। लेकिन केसेस ऑफ मास वेरिएशन की जो शुरुआत है वो मोमेंटम से और फोर्स से ही होती है, विच वी स्टडी इन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हैव अ लुक ऑन दिस केस ऑफ मास वेरिएशन व्हिच सेज अ स्पेसशिप इन स्पेस स्वीप्स interplanetary dust which is stationary. So as a result, its mass increases at a rate of dm by dt, which is bv square, where vt is the instantaneous velocity. So क्वेश्चन में पूछा गया what will be the acceleration of satellite। जो सैटेलाइट या स्पेसशिप यहाँ पे इंटरप्लैनेटरी डस्ट के अंदर से निकल रहा है, तो डस्ट के जुड़ने से जो उसके ऊपर फोर्स लगेगा वो फोर्स उसको रिटार्ड करेगा। तो यहीं पे वो एक्सेलरेशन की बात हो रही है। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो हम ये कह सकते हैं फोर्स ड्यू टू वेरिएशन इन मास अगर देखा जाए तो वी कैन डायरेक्टली राइट एफ इज इक्वल्स टू डी ओवर डी टी ऑफ एम वी, वेयर एम इज द इंस्टेंटेनियस मास एंड वी इज द स्पीड विद विच इट इज मूविंग। सो इन दिस सिचुएशन अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी है तो डायरेक्टली दिस कैन बी रिटन एज वी इंटू डी एम बाई डी टी, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो कुछ भी है उस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में चेंजेस भी आ रहे हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पे v को भी डिफरेंशिएट करना बनता है, बट जनरली इट इज नॉट नीडेड इन नॉर्मल कंडीशंस क्योंकि मास में चेंजेस आ रहे हैं। सो यहाँ पे अगर हम dm by dt को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दिस गिव्स अस bv क्यूब। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, बिकॉज v मल्टीप्लाइड बाई dm by dt में v जो हम यहाँ पे लेते हैं दिस इज द स्पीड at which the mass is changing। क्योंकि यहाँ पे डस्ट रेस्ट पे है तो विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, अगर रॉकेट के लिए देखें तो डस्ट इस v स्पीड से चलती हुई आ रही है, तो डस्ट की जो स्पीड होगी वो v होगी, डस्ट का जो मास है जिससे वो स्टिक हो रही है वो dm by dt है, इसलिए मैंने यहाँ पे v को डिफरेंशिएट नहीं किया। सो फोर्स इज गिवन बाय दिस, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज सिंपली f अपॉन mt। so this can be written as bv cube upon mt। This gives us the final result of instantaneous acceleration। स्टूडेंट्स कई जगह कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमने डायरेक्टली f इक्वल टू ma कैसे लगा दिया, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मास भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। यहाँ मैं इसलिए लगा सकता हूँ क्योंकि जो डस्ट स्टिक हो रही है वो रेस्ट पे है, और रेस्ट से जीरो से वो डायरेक्टली v स्पीड अटेन करती है एज सून एज इट स्टिक्स ऑन स्पेसशिप। अगर ये चीज़ें यहाँ पे समझ नहीं आ रही है तो इस केस को एक इंपॉर्टेंट केस की तरह से नोट कीजिए, बिकॉज मैं इससे ज़्यादा यहाँ नहीं समझाना चाहता। व्हेन विल रीच द टॉपिक ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल तो इसी केस को हम दोबारा वहाँ पे लेंगे, लेकिन थोड़ा डेप्थ में लेंगे ताकि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी से ली जा सके कि व्हाई इफ डस्ट इज एट रेस्ट इट इज टू बी टेकन अप। और कई स्टूडेंट्स बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल पे समझना चाहेंगे तो ये चीजें एज सिंपल एज इट इज एफ इक्वल टू एम ए फॉर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास एम कैन बी रिटन एज बॉडी का मास मल्टीप्लाइड बाय उसका एक्सेलरेशन एट दैट टाइम। दिस वर्क्स ऑलवेज। सो एफ इज इक्वल टू एम टी मल्टीप्लाइड बाई ए टी इज अ वैलिड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन केस, जिसको आपको दिमाग में रखना है। थैंक यू फौजी। स्टूडेंट एक और केस है दैट इज ऑफ टाइम वेराइंग फोर्स। ये सारे केसेस कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं व्हेन इट कम्स इन एग्जामिनेशन, और स्टूडेंट एलिमेंट्री लेवल के इन चीज़ों को डायरेक्टली हैंडल नहीं कर पाते। हैव अ लुक हियर। इट सेज अ पार्टिकल ऑफ मास m ओरिजिनली एट रेस्ट। हमेशा डेटा को कॉपी करना बहुत जरूरी है। इनिशियल स्पीड यहाँ पे 0 है, एट रेस्ट से पता चल रहा है। इट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स हुज डायरेक्शन इज कांस्टेंट बट मैग्नीट्यूड वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन टू एज 1 माइनस t by t होल स्क्वायर, where f naught and capital T are constant, small t is the time variation we are associating with the force. It says the force acts only for a time interval 2t. The velocity of time after 2t is, so आप directly लिख सकते हैं acceleration is equals to f by m. This gives us f naught by m 1 minus this is t by capital T minus 1 whole square. This is what we can write as acceleration. और अगर velocity time function में निकालनी है तो I'll write a as dv by dt. Now in this situation it becomes dv is equals to f naught by m multiplied by, इसको थोड़ा simplify करें, 1 minus this t square by capital T square minus 2t by capital T plus 1 and this multiplied by dt. So dv can be further written as f naught by m. Here 1 gets cancelled out. So remaining term will be 2t by capital T minus t square by t square whole dt. If I integrate from 0 to 2t and 0 to v, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज़ स्पेसिफाइड है दैट फोर्स एक्ट्स फॉर अ टाइम 2t और स्पीड इनिशियली रेस्ट से v तक अटेन करती है। तो यहाँ पे सी व्हाट वी आर गेटिंग इन दिस सिचुएशन। सो v इज इक्वल्स टू दिस f नॉट बाई m
multiplied by when we integrate t, so this becomes t square by 2, so this t square by t minus this t cube by 3, this t cube by 3t square. Limit will be from 0 to 2t. So you need to be careful in calculation, nothing else is needed here. So this f naught by m multiplied by when you put 2t, so this 4t square. 4t square by t is 4t minus what this becomes, this 8t cube. So 8 by 3t. This is what we are getting. 0 से final सारे terms 0 जाएंगे. This f naught by m multiplied by, here it is 12 minus 8 will be 4. This 4 by 3t. So what result I am getting is 4 f naught t divided by 3m. That is the answer to this question. आप देखें बहुत केयरफुली अगर आप हैंडल करते हैं तो कैलकुलेशंस आर ऑल केक वॉक. केयरफुल हैंडलिंग से कभी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती. आप अगर मुझे भी फॉलो करेंगे तो गलती होने की कोई गुंजाइश है ही नहीं. आप अपने अंदर ये कैरेक्टर्स बिल्ड कर सकते हैं कि कैसे कैलकुलेशन मिस्टेक्स को निल पे यानी जीरो पे लेके आना है. आइए आगे बढ़ेंगे. पोजी क्लियर करें. थैंक यू पोजी. स्टूडेंट्स हैव अ लुक ऑन दिस सिचुएशन जहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग पुली सिस्टम गिवन है, ब्लॉक्स हैंग कर रखे हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है. तो बहुत कॉमन चीज़ें हम पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉज में, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट एंड पुली ब्लॉक सिस्टम, तो उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है. तो ये केस भी दिमाग में रखेंगे. एंड देयर इज अ मूवेबल पुली ऑल्सो देयर, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ अ मूवेबल पुली. इट सेज द बॉक्सेस ऑफ मास 2 kg and 8 kg are connected by a massless string passing over smooth pulleys. It is asking us to calculate the time taken by box of mass 8 kg इट स्ट्राइक द ग्राउंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. टाइम निकालना है जब ये 8 kg ग्राउंड को हिट करेगा. यानी अगर ये नीचे ए एक्सेलरेशन से आ रहा है तो यू शुड नो इफ मूवेबल पुली इज गोइंग डाउन विद एक्सेलरेशन ए, दिस विल गो अप विद एन एक्सेलरेशन 2a. हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशंस? वी कैन सिंपली राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द ब्लॉक्स. अगर यहाँ पे टेंशन t है तो यहाँ पे टेंशन होगी 2t बिकॉज दिस विल बी t and t, एंड पुलीज आर कंसिडर्ड टू बी आइडियल इन दिस सिचुएशन. So you can write for 8 kg it is 8g minus 2t is equals to 8a. For 2 kg we'll write t minus 2g is equals to 2 into 2a. In this case we'll multiply it with 2 and add it up. So ये हो जाएगा हमारे पास 2t cancel हो जाएगा. 8g minus 4g is 4g is equals to 4 into 2. 8a plus 8a it is 16a. So the value of acceleration we are getting is 4g by 16. This g by 4 and the value of g is 10, so this 2.5 meter per second square is the acceleration of 8 kg block. So अब 8 kg block को 20 सेंटीमीटर गिरना है, इनिशियल स्पीड 0 है. So in this situation we can directly write starting from rest means u0, और u0 है तो टाइम टेकन to hit the floor we can directly calculate as t is equals to root 2 s upon a. So this root 2 into s is 0.2 divided by acceleration is 2.5. So this root of 4 by 25 this 2 by 5. I think यहाँ पे थोड़ा सा आप डायरेक्टली देखिए तो वैल्यू ऑफ टाइम डायरेक्टली वी आर गेटिंग इज 0.4 सेकेंड. दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. सो द कैलकुलेशन पार्ट इज क्वाइट सिंपल, बट जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो केयरफुल रहिए, दिमाग को एक्टिव रखिए. अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड हाई है वाइल हैंडलिंग द क्वेश्चन तो क्वेश्चन को सॉल्व होने में कोई टाइम नहीं लगता. फिजिक्स बिकम्स अ केक वॉक फॉर यू. आइए आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन लेते हैं. पोजी क्लियर करें. थैंक यू पोजी. स्टूडेंट्स एक और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें मल्टीपल पुली ब्लॉक्स हैं एंड द क्वेश्चन सेज द अरेंजमेंट शोन इन फिगर a1 a2 a3 and a4 are the oscillations of masses m1 m2 m3 and m4 respectively. Deduce the relation among oscillations of block for this arrangement. अगर यहाँ पे oscillations को हम relate करना चाहते हैं तो you have a look. m1 let us consider is going up with an oscillation a1, m2 is going up with an oscillation a2, m3 is going up with an oscillation a3, तो m4 would be coming down with an oscillation a4. These are the directions we have associated with the blocks और इनको आपस में relate करना है. तो सबसे पहले आप tensions को associate कीजिए. If here tension is T, here it is T, here it will be 2T, here it will be 2T. So here it is 4T and here also it is 4T. तो यहाँ पे आप directly use कर सकते हैं the basic concept that work done by the strings on block is always zero. Total work by tension should be zero because strings are all massless, they cannot impart any energy in all to the system. तो टोटल वर्क अगर जीरो है तो आप ये ले लीजिए m1 ऊपर जाता है, x1 m2 ऊपर जाता है, x2 m3 ऊपर जाता है, x3 और m4 नीचे आता है x4.
तो m1 के ऊपर वर्क होगा 4t मल्टीप्लाइड बाई x1 प्लस m2 पे स्ट्रिंग वर्क करेगी 2t मल्टीप्लाइड बाई x2, m3 पे वर्क होगा tx3 और m4 पे वर्क क्योंकि टेंशन ऊपर है डिस्प्लेसमेंट नीचे है, सो इन दैट केस विल राइट माइनस टी इंटू x4 शुड बी इक्वल्स टू 0. Tension gets cancelled out. You're getting a relation in x, differentiating twice with respect to t. टाइम के रिस्पेक्ट में अगर इसको दो बार डिफरेंशिएट करें तो यू आर गोइंग टू रिलेट इट एज 4a1 plus 2a2 plus a3 minus a4 is equals to 0. That's the result what we needed, the relation among oscillations of the four blocks. So this is the simplest way by which you can handle it. So सारी चीजें दिमाग में रखिए, कभी भी कोई कंस्ट्रेंट रिलेशन डेवलप करना हो, मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट वीडियोस में फिजिक्स गैलेक्सी बुक में ये चीजें समझाई हैं आपको, आप ऑब्जर्वेशन से भी निकाल सकते हैं और स्ट्रिंग टेंशन के वर्क को जीरो से इक्वेट करके भी डायरेक्ट रिलेशन बना सकते हैं. ये चीजें दिमाग में रखेंगे. सो इस एपिसोड में यहाँ पे मैं चीजों को कंक्लूड करता हूँ, बट आप इस चीज का ध्यान रखिएगा अपकमिंग एपिसोड्स में आई ट्राई टू टेक मोर केसेस, बट स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है. वैरायटी ऑफ केसेस के अंदर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट अगर आपने हैंडल करना सीख लिया तो कभी भी कोई क्वेश्चन में एक्सेलरेशन के रिलेशन बनाने में कभी गलती नहीं होगी. सो बी केयरफुल अपॉन ऑल सच केसेस. विश यू ऑल द बेस्ट.